हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं जा रही हूँ किसी को सरप्राइज देने, किसी को मतलब अपनी बहन को सरप्राइज देने। मेरी बहन ने कहा कि तुम लोग ने आज तक मुझे एक सरप्राइज नहीं दिया है, कैसे भाई बहनों। तो हम लोग ने प्लान बनाया, चलो ठीक है उसके बर्थडे पे उसको सरप्राइज देंगे। मैंने सोचा लाओ थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि सरप्राइज कैसे देंगे, क्योंकि आज तक ना तो मुझे किसी ने सरप्राइज दिया और ना मैंने किसी को सरप्राइज दिया, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी ओवर एक्टिंग कर रही हूँ। मुझे खिड़की पे बैठना इतना अच्छा लगता है कि मैं एक्साइटमेंट में जाकर धूप में बैठ गई और मुझे लिटरली रोना आ रहा था। मैंने अपने कजन को बाय बोल दिया और हम आ गए थे टिकट लेने मेट्रो स्टेशन में। फिर हम बैठ गए थे मेट्रो में और यहाँ पर मेरा भाई कुछ ऐसा बोल देता है कि मुझे आ जाता है उस पर गुस्सा। स्टेशन से निकलने के बाद हमने रिसीव करा अपनी बहन को और उसके बच्चे को। सुबह से हमने कुछ खाया नहीं था तो हमने सोचा लो लिट्टी चोखा खा लेते हैं, और लिट्टी चोखा का टेस्ट इतना बेकार था कि पूरा मुंह ही खराब हो गया। हमने कैब वाले को गलत लोकेशन बता दिया था, इसलिए उन्होंने हमें बीच रास्ते में ही छोड़ दिया। उसके बाद हमें करना पड़ा था दूसरा ऑटो करने के बाद हम पहुंच गए थे अप्पी को सरप्राइज देने के लिए। और वहां जाके हमें पता चला कि अप्पी ने हम सबको हर जगह से ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि ना तो हम लोग ने सुबह से उनको विश करा था और ना ही उनकी कॉल उठा रहे थे, इसलिए वो हो गई थी हम सबसे गुस्सा। हम लोगों को बहुत जोरों की भूख लग चुकी थी, इसलिए अप्पी ने ऑर्डर कर दिया था पिज्जा। जैसे ही पिज्जा ऊपर आया सब खाने के लिए इस कदर टूट पड़े जैसे लग रहा था कभी मिला ही ना हो इन लोगों को। पिज्जा इतना टेस्टी और चीजी था कि बार बार मन कर रहा था हम लोगों का खाने का। उसके बाद हमने खाया था, ये पता नहीं इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, पर ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। और उसके बाद मैंने पी थी कॉफी, और कॉफी इतनी कुछ खास नहीं थी, पर अभी उन्होंने नई नई दुकान खोली है तो मैं उनका बुराई तो नहीं कर सकती हूँ, पर ये ठीक थी। उसके बाद मैंने ये खाया था चिली पोटैटो, पर चिली पोटैटो थोड़ी सब्जी की जैसी लग रही थी, पर मैंने खा लिया। मैंने सोचा इसको वेस्ट करना तो बेकार है क्योंकि इसमें पैसे लगे हैं। उसके बाद बारी आई थी लंच की, और अप्पी ने इतनी मेहनत करी थी और हमारा मन तो बिल्कुल भरा नहीं था क्योंकि हम तो भुक्कड़ हैं, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा और खा लेते हैं। खाना खाने के बाद हमने सोचा लो थोड़ी स्किन केयर रूटीन कर लेते हैं, इसलिए हम यहाँ पर आ गए थे अपनी स्किन केयर रूटीन करने के लिए। और हम यहाँ पर थोड़ी मस्ती कर रहे थे, और जब हम तीनों एक साथ रहते हैं तो हम लोग बहुत ही ज्यादा मस्ती करते हैं और इतना हंसते हैं कि बगल वाला सोचता है कि लड़ाई हो चुकी है। और अभी हमारा रात का भी बहुत सारा प्लान है अप्पी के बर्थडे का, तो इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।